हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल P2 एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। कहीं में पढ़ेंगे? इंग्लिश में। कहीं पढ़ेंगे? इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ए लेटर ऑफ गॉड, यानी भगवान को पत्र। अब मैं आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे लिख के समझा तो नहीं सकता, तो मैं आपको इसकी समरी समझा देता हूँ। क्या समझाता हूँ? समरी शॉर्ट में, ठीक है। ए लेटर ऑफ, ये लिखा किसने? G.L. फ्यूम्स ने, जो इसके राइटर है। इसमें एक किसान रहता है। क्या रहता है? एक किसान है, उसका नाम है रेंचो। क्या नाम है? रेंचो। अब वो रहता है सबसे ऊंची वाली घाटी पे। क्या रहता है? मतलब घाटी है, वो सबसे ऊंची वाली चोटी पे रहता है। क्या रहता है? सबसे ऊंची चोटी पर रहता है। अब उसने क्या है, वहां से पूरा नजारा दिखता है। नीचे नदी है, पहाड़ है, बगीचा है, वहां से पूरा नजारा दिखता है, ठीक है। अब उसके किसान है तो खेती होगी, तो उसके खेत है, उसने फसल बो रखी है, कॉर्न फील्ड्स यानी मक्का। जिस मौसम में जो फसल आती है उसने फसल बो रखी है। अब वो बारिश का इंतजार करता है। क्या करता है? बारिश का इंतजार करता है। काले बादल छाए, लेकिन क्या गिरने लगा? ओले गिरने लग जाते हैं। क्या गिरने लग जाते हैं? ओले। अब ओले गिरते हैं तो उससे फसल नष्ट होती है। आपको पता ही होंगे, हमारे यहाँ भी ओले गिरते हैं तो सभी फसल नष्ट हो जाती है। क्योंकि अगर बारिश गिरती है तो उससे फसल को लाभ पहुंचा है, लेकिन अगर ओले गिरेंगे तो उससे नुकसान बहुत होगा। तो क्या है, वो ओले गिर जाते हैं। अब उसने इतनी मेहनत से जो फसल बोई वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब उसके बच्चे तो क्या है, ओलों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि हमारी इन ओलों की वजह से ही फसल बर्बाद होगी। उसके कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, तो क्या है, वो समझते नहीं है कि ओले अच्छी चीज है। तो क्या है, वो उनसे खेलते हैं और मजे लेते हैं, लेकिन उससे उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब रेंज जो क्या सोचता है कि अब उसके पास पैसे भी नहीं। अब वो फिर क्या करता है? अब वो भगवान को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? वो उदास होकर भगवान को एक पत्र लिखता है। अब उससे समझना चाहिए कि भगवान कोई आदमी तो नहीं है तो उसको पत्र लिखे, लेकिन वो क्या करता है? वो पत्र लिखता है भगवान को, और उस पत्र में क्या लिखता है कि हे भगवान, मुझे जो फसल का नुकसान हुआ है वो आप भुगतान करें। मतलब भगवान से क्या है, वो 100 रुपये मांगता है। क्या मांगता है? वो 100 पैसे मांगता है। लेटर लिखता है और उसमें क्या है, 100 पैसे मांगता है भगवान से। अब सुबह होती है, वो जाकर पोस्ट ऑफिस में, यानी वो जो लेटर बॉक्स है ना, उसमें जमा करा देता है, ठीक है। अब वो अगले दिन पोस्ट ऑफिस पर पहुंचता है। वहां पे जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को निकालकर पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। कहाँ ले जाता है? पोस्ट मास्टर के पास। वो उसे खोलता है तो क्या है, वो हंसने लग जाता है। क्या लग जाता है? हंसने लग जाता है। अब आप भगवान को लेटर लिखेंगे या कोई देख लेगा तो हंसेगी ही सही। तो क्या होता है, वो हंसने लग जाता है कि भाई भगवान को लेटर कौन लिखता है। अब क्या वो तो नहीं देने जाए भगवान को, तो क्या है, वो लेटर पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा है कि उसमें लिखा होता है कि मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है और मुझे आप 100 रुपये देने की कृपा करें। मतलब क्या है, वो भगवान को लिखता है कि मुझे आप 100 रुपये दें, जो मैं फिर से अपनी जो अनाज है वो लाकर, वो बीज है ना, उसको क्या बो सकूं। तो क्या करता है, वो भगवान को पत्र लिखता है पैसे लेने के लिए, ठीक है। अब वो पोस्ट मास्टर होता है, वो उसकी मायूसी है उसका समझ सकता है। क्या समझता है? उसका दुख दर्द वो समझ सकता है कि इसके साथ क्या बीत रही है। तो क्या करता है, अब वो लेटर तो भगवान को नहीं दे सकता, तो क्या करता है, वो वहां पे जो भी पोस्ट ऑफिस में जो भी कर्मचारी है उनसे पैसे इकट्ठे करता है। क्या करता है? उनसे पैसे इकट्ठे करता है। कोई 10 रुपए देता है, कोई 5 रुपए, तो उन सबसे क्या है, वो पैसे इकट्ठे कर लेता है। लेकिन पैसे इकट्ठे करने कितने होते? 70 रुपये, यानी 70 रुपए होते। अब उसने मांगे कितने थे? रेंचो ने कितने मांगे? रेंचो ने मांगे 100 पैसे। अब वहां पे कलेक्ट किए तो कितने हुए? 70 रुपये। तो क्या करता है, वो जो
इकट्ठे उन्होंने पोस्ट ऑफिस जो मास्टर है वहां का उसने सभी कर्मचारियों ने क्या 100 रुपए इकट्ठे हुए नहीं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 70 रुपए कलेक्ट हुए तो उन्होंने क्या वह रख दिए और लेटर बॉक्स में डाल दिए। अब अगले दिन सुबह आया, कौन आया, रेंचो। तो उसने जैसे लेटर बॉक्स में थे अपना लेटर, अब वो आ भी गया, उसे ये भी पता है कि वो रिप्लाई देंगे। अब इतना समझने वाले हैं कि अगर लेटर गलती से मतलब उसने भेजा तो अब उसे पता है वो रिप्लाई देंगे, ये नहीं जानता है वो कि वो रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आ गया वो, फिर भी वो लेटर लेने आ गया। तो जैसे ही बॉक्स में से लेटर निकालता है तो उसमें क्या निकलते, पैसे, लेकिन वो दुखी होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि उसने मांगे थे 100 पैसे लेकिन कितने निकले, 70 रुपए कम पड़। तो भगवान को फिर से लेटर लिखता है, वो वहां पोस्ट ऑफिस में से लेटर लाता है और पेन लाता है और वहीं पे क्या फिर से लेटर लिखता है और फिर से डाल देता है। क्यों, क्योंकि भगवान से उसने कितने 100 पैसे मांगे थे लेकिन उसे मिले कितने 70 रुपए। ठीक है, तो भगवान क्या है वो फिर से लेटर डाल देता है। ठीक है, तो हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या बस इस लेटर के माध्यम से ये समझाना चाहता है राइटर कि मतलब एक किसान है जो क्या मायूस होकर भगवान पर पत्र लिखता है, इसमें दे ही रखा है ए लेटर हो मतलब भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है, तो हमारी ये समरी यही समाप्त होती है और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी समरी यही समाप्त होती है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कीजिए, तो मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा लूंगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।